दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डी के जनरल 4354 में। आज की कहानी है एक अधूरी शादी की, जिसमें मरने के बाद भी दुल्हन लौट आई। ये कहानी सुनकर आपको सच में बहुत ज्यादा डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। और आप कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां एक अमीर जमींदार अपनी बेटी प्रियंका की शादी बड़े धूमधाम से करने वाला था। प्रियंका बेहद सुंदर और संस्कारी लड़की थी और उसकी शादी शहर के एक बड़े व्यापारी अर्जुन से तय हुई थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं और पूरा गांव इस भव्य समारोह के इंतजार में था। शादी से ठीक एक दिन पहले प्रियंका अपनी सहेलियों के साथ पास के तालाब से पानी भरने गई थी। लौटते समय रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में गांव में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि इस पेड़ पर एक आत्मा का साया है, जो हर साल किसी न किसी लड़की को अपने वश में कर लेती है। जब प्रियंका और उसकी सहेलियां वहां से गुजर रही थीं, तो अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगी। प्रियंका को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे बुला रहा है। उसके कदम खुद ब खुद उस पेड़ की ओर बढ़ने लगे। सहेलियों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही प्रियंका पेड़ के पास पहुंची, एक जोरदार चीख के साथ वह बेहोश हो गई। गांव वालों ने उसे तुरंत घर पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा परिवार शोक में डूब गया। शादी का माहौल मातम में बदल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शादी वाले दिन प्रियंका के बिना सब कुछ अधूरा लग रहा था। दूल्हा अर्जुन और दोनों परिवार गहरे दुख में थे, लेकिन जैसे ही बारात दरवाजे पर पहुंची तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। प्रियंका, जो एक दिन पहले मर चुकी थी, पूरी शादी की पोशाक में सजी धजी दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर अजीब सा भाव था और वह बिना कुछ बोले अंदर चली गई। घर वालों की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की। वह सीधे मंडप में गई और अपने दूल्हे अर्जुन के सामने बैठ गई। पंडित और बाराती डर से कांपने लगे। अर्जुन भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन प्रियंका ने उसे इशारा किया कि शादी पूरी करो। डर के बावजूद परिवार ने शादी की रस्में पूरी की। जैसे ही अंतिम फेरा खत्म हुआ, प्रियंका जोर से चिल्लाई, अब मेरी आत्मा मुक्त हो गई। और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ी। प्रियंका के गिरते ही पूरा मंडप सन्नाटे में डूब गया। अर्जुन और परिवार वाले भागकर उसके पास पहुंचे, लेकिन अब उसकी सांसें थम चुकी थीं। पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, अब इसकी आत्मा मुक्त हो चुकी है। प्रियंका का अंतिम संस्कार उसी रात किया गया। अर्जुन टेंशन में था। जिस लड़की से उसकी शादी हुई, वह अब इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन एक अजीब बात हुई। अर्जुन को महसूस हुआ कि प्रियंका की आत्मा अभी भी उसके आसपास है। वह बार बार अपनी परछाई में किसी और का अक्स देखता, हवाओं में किसी के बोलने की फुसफुसाहट सुनता था। कुछ दिन बाद जब अर्जुन सो रहा था, तो उसे एक सपना आया। प्रियंका सफेद साड़ी में उसके सामने खड़ी थी और कह रही थी कि अब मुझे शांति मिल गई है, लेकिन तुम मुझे भूलना मत। अर्जुन जागा तो कमरे में हल्की महक थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी प्रियंका के पसंदीदा चंदन के इत्र की थी। प्रियंका के अंतिम संस्कार के बाद भी गांव में अजीब घटनाएं होती रहीं। कई लोगों ने रात में सफेद साड़ी पहने एक लड़की को चलते हुए देखता था, जो धीरे धीरे पीपल के पेड़ की तरफ चली जाती थी। कभी कभी हवाओं में किसी के रोने की आवाज भी सुनाई देती थी। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह उस पीपल के पेड़ के रहस्य को जानकर रहेगा। वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा सुरेश के पास गया। बाबा ने बताया, यह वही आत्मा है जो सालों से अपनी शादी पूरी करने के लिए किसी न किसी को पकड़ती है। प्रियंका ने उसकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन शायद उसकी आत्मा अभी भी अपने दूल्हे से जुड़ी हुई है। अर्जुन ने एक रात हवन करवाने का निर्णय लिया, ताकि प्रियंका की आत्मा को पूरी तरह से मुक्ति मिल सके। आधी रात को जब मंत्रोच्चार चल रहा था, तो अचानक हवा बहुत तेज हो गई और हवन की अग्नि खुद ब खुद तेज जलने लगी। तभी अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह प्रियंका थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में शांति थी, कोई भय नहीं। प्रियंका हल्के से मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। उसी पल हवा रुक गई और वातावरण एकदम शांत हो गया।
उस दिन के बाद से गांव में कभी किसी ने प्रियंका की आत्मा को नहीं देखा। अर्जुन ने कभी शादी नहीं की, लेकिन वह हमेशा प्रियंका को अपने दिल में बसाए रहा। कुछ लोग इसे दैवीय घटना मानते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ एक संयोग। लेकिन गांव वालों का कहना है कि उस रात जब प्रियंका हमेशा के लिए विदा हुई, तब से वह पीपल का पेड़ भी सूखने लगा और कुछ ही महीनों में गिर गया। क्या वाकई में आत्माएं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बाद मुक्त हो जाती हैं, या यह सिर्फ हमारा मन है जो हमें उनके होने का एहसास दिलाता है? आप इस कहानी पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी हर लाइक, शेयर और कमेंट हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देती हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और बनिए इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।